हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो शायद बच्चों के लिए जो 10 साल से नीचे हैं या 10 साल से 12-13 साल के बच्चे हैं, शायद उनके लिए ये ठीक ना हो, लेकिन उनको ये जानना ज़रूरी है। आज हम ब्लैक मार्केट, इंटरनेट ब्लैक मार्केट, ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस, कार्डिंग ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आमतौर पर जो लोग होते हैं यूट्यूब पर डिस्कस नहीं करते और देखा जाए तो ऐसी चीज़ों में लोग फँस जाते हैं, उनका करियर खराब हो जाता है, उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो मेरा एथिकल हैकिंग मैं सिखाता हूँ लोगों को और इस टॉपिक पर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वैसे टिप्स और ट्रिक्स, ई-लर्निंग्स भी हैं मेरे चैनल पर, लेकिन एथिकल हैकिंग भी एक काफ़ी अच्छा पार्ट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ख़ास करके इस चैनल पर। ब्लैक मार्केट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ब्लैक मार्केट में? क्या है इंटरनेट की ब्लैक हैट मार्केट या ब्लैक मार्केट? देखिए, यहाँ पर ऐसी इलीगल चीज़ों की खरीद-फ़रोख्त होती है, मतलब ऐसी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं जो आम तौर पर लीगल नहीं होती। ज़्यादातर मोस्टली ये इलीगल चीज़ें होती हैं। इसमें कार्डिंग भी शामिल है। अब आप मुझसे पूछेंगे कार्डिंग क्या होता है? किसी के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स चुरा लेना और उससे फिर चीज़ें खरीदना और उन चीज़ों को बेचना या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को भी लीक कर देना, ये सब चीज़ें कार्डिंग के अंदर ही आती हैं। मैं आपको बता दूँ, कार्डिंग 100% इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप कार्डिंग करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, पुलिस आपको ले जा सकती है, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो मैं कार्डिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। लोग मुझे ईमेल करते हैं कि सर आप हमें कार्डिंग बताइए, कार्डिंग कैसे करनी है? कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर आप कार्डर हैं, क्या आपको लगता है कि मैं एक कार्डर हूँ? मेरा इतनी मतलब मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ों में, अगर मैं कार्डर होता, कार्डिंग करता होता तो शायद आज मैं जेल में होता और आपके सामने पब्लिक के सामने बोल नहीं हो रहा होता ये सब चीज़ें, आपको सिखा नहीं रहा होता। कार्डर्स जो होते हैं, जो कार्डिंग करते हैं, इलीगल चीज़ें जो करते हैं, उनकी जो आप कह सकते हैं जो करियर है हैकिंग में, वो ज़्यादा दिन का नहीं होता। कितना भी शातिर ब्लैक हैट हैकर हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। आपको पता है ये बात। क्रिमिनल्स की कोई लाइफ नहीं होती, भागते-दौड़ना पड़ता है, कुछ खुल के पब्लिक के सामने नहीं आ सकते। आप ये नहीं बोल सकते किसी की आँखों में आँखें मिला के कि आप क्या करते हैं। आप क्या बोलेंगे? मैं चोरी करता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड की चोरी करता हूँ और ये सब चीज़ें बेचता हूँ। तो गलत है ना, क्रिमिनल्स की कोई लाइफ नहीं है। आप कह सकते हैं कुत्तों वाली लाइफ है उनकी। ये वर्ड सही होगा। अब और चीज़ें भी हो रही हैं ब्लैक हैट उसमें, अब वहाँ पर अश्लील पिक्चर्स बेची जाती हैं और जितने भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं ऐसी चीज़ों के, वो सारे बिटकॉइन से होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लैक हैट की जो दुनिया है पूरी, ये बहुत ही लुभावनी लगती है और आप अगर व्हाइट हैट हैकर की तरह और एक एथिकल हैकर की तरह अपना करियर बना रहे हैं, तो आपको ऐसे कई ऑफ़र मिलेंगे, लोग आपको ऑफ़र देंगे। क्योंकि देखिए, व्हाइट हैट हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग ये दोनों साथ-साथ ही चलती हैं, मानो या ना मानो। मैं भी एथिकल हैकर हूँ, मैं भी व्हाइट हैट हैकिंग में ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन हमारे कहीं न कहीं मेरे कहीं न कहीं आस-पास ब्लैक हैट हैकर्स भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ अच्छाई है, वहाँ बुराई भी होती है। और मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, एकदम ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो ब्लैक हैट हैकिंग में है, लेकिन वहाँ कोई करियर नहीं है, वो इलीगल चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ आप वहाँ जाएँ। आपको ऐसे ऑफर्स दिए जाएँगे कि आप इसको हैक करो, ये चीज़ हैक कर दो और आपको इतने लाख रुपए मिल जाएँगे। दूसरी जगह आप व्हाइट हैट हैकिंग कर रहे हैं, आप कुछ हज़ार 5-6 हज़ार रुपए से काम चला रहे हैं। तो ये अब कोई भी इंसान है, वो थोड़े से लालच में आके सोचेगा यार 5-6 हज़ार रुपए में मेरा क्या होगा? क्यों ना ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ, तो वो गलत रास्ते पर चला जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ें हैं। तो हमारे इस चैनल का मोटिव, मेरे सिखाने का ये मोटिव यही है कि आप अपनी नॉलेज बेस, अपनी पावर्स या एबिलिटी जो आपको भगवान ने दी है, आपको दिमाग भगवान ने दिया है, जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल करें। लोगों की मदद करें और लीगली अपना करियर बनाएँ, ताकि आप किसी की आँखों में आँखें डालकर ये बोल सकें कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ। एक अच्छे इंसान बनिए, अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो किसी के अकाउंट्स हैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। यही चीज़ें उनको एक ब्लैक हैट हैकर और एक क्रिमिनल से अलग करती हैं। इसीलिए उन्हें कंपनी हायर करती है और आपको पता होगा, एथिकल हैकर किसी एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट होती है। काफ़ी अच्छा माना जाता है उसको। एक कंपनी की अगर कोई आईटी कंपनी है, तो कंपनी की नींव कह सकते हैं आप उसको, ठीक है? अब बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो पढ़ने लिखने में लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन एथिकल हैकिंग में उनका बहुत ध्यान था और आज वो बड़ी-बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं। उनके अंडर में जो उनके साथ काम कर एमबीए जो कर लिया जिन लोगों ने, इंजीनियर्स हैं जो बड़े-बड़े लोग, पढ़े-लिखे लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही चीज़ का साथ दिया। अगर वो गलत चीज़ का साथ देते तो वो आज शायद जेल में सड़ रहे होते। उनका कोई करियर नहीं होता। वही प्याज रोटी खा रहे होते जेल में, और क्या होता। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब ब्लैक मार्केट पे क्या-क्या हो रहा है? क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराई हुई, सब चोरी की चीज़ें बिक रही हैं। इवन जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको डार्क वेब और डीप वेब की पूरी स्टोरी बताई है
और आपने अगर वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना कि क्या चल रहा है। और वहाँ पर अश्लील पिक्चर्स आपसे कई बार क्या होता है कि फेक आईडी बना के लोग आपको ऐड करते हैं, हम टीनेजर्स हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। लोग आपस में पिक्चर्स शेयर करते हैं। अब मेरे को इससे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं और आप समझ गए होंगे। इन पिक्चर्स का ब्लैक मार्केट में धंधा होता है। एक पिक्चर्स का रेट $50 से लेकर $100 तक होता है। ये सारी चीज़ें भारतीय लोगों की पिक्चर्स वगैरह विदेशों में खरीदी जाती हैं और ये जितने भी एथिकल हैकर्स हैं ये बात जानते हैं कि ब्लैक हैट हैकिंग में या ब्लैक हैट फोरम्स में या आप कह सकते हो ब्लैक मार्केट में ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा चल रही हैं, बढ़ रही हैं। मैं आपको इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। इनके ट्रांज़ैक्शन बिटकॉइन से होते हैं, मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल बैंक से ट्रांसफ़र नहीं होते, नॉर्मल पैसे नहीं भेजते हैं लोग। पहले वेस्टर्न यूनियन यूज़ होता था, लेकिन वेस्टर्न यूनियन में सिक्योरिटी बढ़ गई है और अब वहाँ पर एड्रेस प्रूफ वगैरह माँगने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें शिफ्ट होके बिटकॉइन तक हो गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, गवर्नमेंट का कोई रोक नहीं है इस पे, तो ऐसी चीज़ें उसी से होती हैं। तो ये एक छोटी-सी वीडियो मेरी थी, ये आप कह सकते हो थोड़ी ज़्यादा बड़ी चली गई, लेकिन मेरे को बहुत कुछ बोलना था आपसे। तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ सही जगह, ना कि गलत जगह। मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डियर ज़िंदगी फ़िल्म डाउनलोड करनी है, उसका लिंक दे दो। IGI2 गेम डाउनलोड करना है, उसका लिंक दे दो। खैर ठीक है, छोटे-छोटे मतलब बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई-बहन हैं जो गेम्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन मेरे को कई ऐसे मेल्स भी आते हैं कि क्या आप इसका अकाउंट हैक करके दे दोगे? लोग मुझे प्रैंक कॉल्स करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं मतलब मैं न्यूबी हूँ क्या? 1-2 साल हुए हैं, मैं आपके झांसे में आ जाऊँगा। मुझे लड़कियों के कॉल्स आते हैं, यहाँ के नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ की लड़कियों के कॉल आते हैं। बोलती हैं कि मेरे उसने हस्बैंड ने चीट कर दिया और वो दूसरे उसका, क्या आप अकाउंट हैक कर सकते हो? क्या मैं आपको इतना बेवकूफ़ नज़र आता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरी सुन के हैक कर दूँगा? तो ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि उम्र कम है तो शायद इस झांसे में आ जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अभी तक इंटरनेट और एथिकल हैकिंग में ही बीती है। तो अब मैं खुद अपना बखान कभी करता नहीं हूँ, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, जो आपको कभी बताई नहीं है। वक़्त आई तो कभी बताऊँगा कि क्या-क्या किया है, कैसे-कैसे। तो फिर कभी बात करेंगे और मेरे को सिर्फ़ आपको गाइड करना था, आप मेरे भाई-बहन जैसे हो। सब जितने भी मेरे सब भाई-बहन जैसे हैं, मेरे को आपको अच्छी जगह ले जाना है ताकि हमारे भारत का, हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है, बहुत अच्छा हो सके। कोई भी देखे, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कोई दूसरी कंट्री में देखे आप कहाँ से हो? इंडिया से, तो उसकी आँखें खुली रह जाएँ। ऐसा चाहता हूँ मैं। हमारे देश से ऐसे लोग निकलें जो पूरी दुनिया में तबाही मचा दें, अच्छे सेंस में, क्रिमिनल नहीं, अच्छे सेंस में। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, एक गाइडेंस मिल गई होगी आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर उनके भी सेम इंटरेस्ट हैं तो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ और गाइडेंस मैं लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।